मेरे अनमोल मित्र, ईश्वर चाहता है कि आप हर समय खुश रहें। आज के लिए उनका वादा हबक्कूक 3:18 से है, जो घोषणा करता है, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। हाँ, हबक्कूक कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में कोम्बलें न हो और बेलों पर अंगूर न हो, चाहे जैतून की फसल नष्ट हो जाए और खेतों में भोजन न उपजे, चाहे बाड़े में भेड़ें न हो और मवेशी न हो खलिहानों में, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। जब आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है और आपकी सारी मेहनत के बावजूद भी आपकी कोई प्रगति नहीं हो रही है, जब आपसे वह छीन लिया जाता है जिसके आप हकदार हैं, तो इन चुनौतियों पर काबू पाने और चमत्कार और समृद्धि लाने का एकमात्र तरीका अपने उद्धारकर्ता भगवान में खुश रहना है। जब एक धर्मी राजा यहोशापात को सभी दिशाओं से आने वाले शत्रुओं का सामना करना पड़ा, तो उसने प्रभु के सामने उपवास की घोषणा की। अपने सेना नेताओं के साथ योजना बनाने के बजाय उसने प्रार्थना और उपवास में भगवान को पुकारा। तब भगवान ने उसे एक भविष्यवाणी शब्द दिया, जिसमें उस दिशा और मार्ग का खुलासा किया गया जहां से दुश्मन हमला करेगा। यही कारण है कि आपको ईश्वर से सुनने के लिए भविष्यवाणी और भविष्यवाणी की शक्ति की आवश्यकता है। तब परमेश्वर ने यहोशापात को निर्देश दिया कि उसे युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध करना उसका अधिकार था। यहोशापात ने विश्वास किया और घोषणा की कि ईश्वर उसके लिए लड़ेगा। वह स्तुति के गीतों के साथ गया और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित था। उसने सभी को गाने पर मजबूर किया, भगवान अच्छे हैं, उनकी दया हमेशा के लिए बनी रहती है। शत्रु आपस में लड़े और यहोशापात केवल वह लूट ले जाने के लिए गया जो शत्रु छोड़ गया था। वह एक अमीर आदमी के रूप में वापस आया। मेरे मित्र, भले ही आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में सब कुछ खो गया है, अपनी आंखें यीशु की ओर मोड़ना याद रखें। उन्होंने अंतिम विजय हासिल की, यहाँ तक कि क्रूस पर भी, जब उनके पास उनके साथ खड़े होने की कोई मानवीय शक्ति नहीं थी। वह आपको वही जीत दिला सकता है। इसलिए प्रभु के लिए आनंदमय स्तुति गाओ और घोषणा करो, प्रभु अच्छे हैं, वह मेरे लिए लड़ेंगे, उनकी दया सदैव बनी रहेगी। प्रार्थना। प्यारे स्वर्गीय पिता, अपने वचन के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे हर समय आप में आनंदित रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रभु, मैं समझता हूँ कि जिन लड़ाइयों का मैं सामना कर रहा हूँ वे मेरी नहीं बल्कि आपकी हैं। आप मेरी ओर से लड़ेंगे और अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन में चमत्कार और विजय लाएंगे। अपनी अमोघ दया से आप मुझे असीम आशीर्वाद देंगे। हे प्रभु, मैं आपकी भलाई और मेरे प्रति आपकी दया की स्थायी प्रकृति को स्वीकार करते हुए आनंदित होता हूँ और आपके लिए खुशी से गाता हूँ। आपकी प्रबल शक्ति मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने खोया है उसे पुनः स्थापित कर देगी और मैं लगातार आपकी स्तुति करता रहूंगा। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।